और जितना टाइम गवर्नमेंट बैठाएगी, मोदी बैठाएगा, उतनी टाइम लोग हम बैठेंगे। कितना टाइम बैठाता है, 10 साल बैठाता है, 10 साल भी बैठेंगे। अगर हमारे बच्चों को भविष्य में रोटी का ये साधन ही छिन गया, हमारी खेती बाड़ी चली गई, तो हमारे जीने का क्या मतलब है। अब जब लड़ाई हमने हक की, सच की, फसल और नस्ल की लड़ना है, तो हमारे को गर्मी ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। डरते नहीं, डरन नाल तां गल मत करना। मोदी भी मत करे, साडी पंजाब सरकार भी मत करे। मर जाएंगे पर पिछे पिछे नहीं हटने वाले हैगे। फरवरी महीने में जब हम पहली बार शंभू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने आए थे, तो यहाँ के हालात बेहद ही ख़राब थे। ये जो खाली इलाका दिख रहा है, यहाँ पर आंसू गैस के गोले पड़े हुए थे। रात के करीब 4, 4:30 हो रहे थे। हम दूसरी तरफ जहाँ सुरक्षा बल के लोग मौजूद हैं, उधर जाना चाह रहे थे, तो हमें रोक दिया गया था। लेकिन 3 महीने बाद मई में यहाँ के हालात बदले हुए हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने भी अब अस्थाई अपना टेंट बना लिया है, उसके नीचे बैठे हुए हैं, आगे बढ़ने पर रोक नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जो किसान हैं, वो भी अब अस्थाई टेंट बना चुके हैं, रह रहे हैं, और सब कुछ यहीं से नियंत्रित हो रहा है। लोकसभा का चुनाव है, पंजाब में 1 जून को मतदान होने हैं। हम जानने आए हैं कि किसान इस बार क्या करने वाले हैं, और जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, कोई बातचीत नहीं चल रही, तो यहाँ पर किस उम्मीद से बैठे हुए हैं। एमएसपी पर गारंटी के कानून समेत अन्य मांगों के साथ किसान इसी साल के फरवरी महीने में दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। इन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया। किसान आगे बढ़ते तो तबातोड़ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। आंसू गैस गिराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। तब किसानों ने आरोप लगाया था कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हरियाणा की तरफ मौजूद सुरक्षा कर्मियों की तरफ से रबर की गोलियां भी चलाई गई, जिससे कई किसान बुरी तरीके से घायल हुए थे। उसमें आ जाओ। आप लोगों ने एक सवाल किया था कि गर्मी के आप गर्मी से कैसे बचते हैं। ये देखो, हमने ये पॉलीथीन ये लगा दिया गद्दे का, ठीक है, इससे अंदर गर्मी कम पड़ती है। उधर पक्खा लगा लिया, कूलर, तो इसमें हम सोते हैं। रात थोड़ा काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं ना, सारा सामान बाहर निकाला हुआ है, इसमें हम बचते, गर्मी से बचने के लिए ये लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमें उरे आ रही थी पानी की, क्योंकि यहाँ से पानी लेने जा रहे थे तो कम से कम 10-15 किलोमीटर दूर, तो रोज़ टैंकर पे आना जाना, तो कम से कम 500-600 रुपये का हमारा डीजल लग जाता था, क्योंकि संगत बहुत है, 2-3 टैंकर पानी के लग जाते थे। तो उसके लिए हमने ये बोर करवा लिया जहाँ पे। तो अब जितनी संगत है वहाँ तक, वो दूर तक, इधर को सारी संगत रल के हमने बोर करा लिया। तो उसके लिए पानी की सुविधा हमारी ये ख़त्म होगी। और दूसरी लंगर की सुविधा होती है, वहाँ पानी लंगर का जो काम है, जो करते हैं, इसके लिए हमने ये रसोई किचन जिसे कहते हैं, ये तैयार हमने कराई हुई है। इसमें पानी पीना है, और जैसे भी संगत हमारी आती है। सत श्री अकाल जी। हो ठीक है जी। इसके लिए ये चाय बनाना है, खाना बनाना है, एक किचन हमारा, क्योंकि आपको पता है कि सरदार जहाँ भी जाते हैं किसी को भूखा नहीं मुड़ने देते, तो उसके लिए सारा सिस्टम है। और एक सुविधा थी, ये थी कि लैट्रिन बाथरूम भी चाहिए हमें, क्योंकि इधर उधर जाते थे तो अब जीरी लग जाएगी। इसके लिए हमने ये भी तैयार करवा दिया, ये लैट्रिन बाथरूम यहाँ पे बनवा दिया। तो अब मोदी साहब की मर्जी है,
यहाँ पे इतने लैट्रिन बाथरूम और कितने बनवाने हैं, क्योंकि 13 महीनों का हमें तजर्बा तो पहले से है। अब 13 साल लगते हैं यहाँ पे, या उससे भी ज़्यादा, यानी कि 2027, क्योंकि अब तो 24 में हुआ, अब 24 से 5 29 में होगा ना इलेक्शन। जब तक की हमारी तैयारी है, ऐसी दिक्कत नहीं है, जाएंगे अपनी मांगे मना के। और हमारी मांगे कोई नजायज नहीं है, इनने अपने मुंह से बातें कही हुई हैं, वो ही हम मांग रहे हैं। आप फरवरी में आए, सरकार से कुछ दौर की बातचीत भी हुई, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव चल रहे हैं। तो जो किसान हैं, आप तो लीडर हैं, जो बाकी किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, अभी गेहूं की कटाई हुई है, फिर बुआई होगी, तो आप उनको क्या समझा के रोक रहे हैं, क्या उम्मीद दे के रोक रहे हैं? ये हमारे जो किसान यहाँ आ रहे हैं, ये सब लीडर का केडर है। उसको हम ये बताते हैं, जेकर हम घर बैठे रहे तो आने वाले समय में मोदी सरकार कारपोरेट से, जैसे पहले हवाई अड्डा, इसी तरह ट्रेनें, इसी तरह जो सरकारी प्रॉपर्टी थी उसको बेच डाला है। इसी तरह हमारी जमीनों में जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे आंख रखी हुई है कारपोरेट घराने ने प्लस मोदी सरकार ने। इसको रोकने के लिए हमारा जो केडर है ये पूरे बॉर्डरों पे बैठा हुआ है। हम किसी भी कीमत पर जो हमारी जमीन है, जहाँ खेती उपजाऊ करते हैं, जहाँ गेहूं होता है, चावल होता है, सरसों होती है, सूरजमुखी होता है, मक्की होती है, बाजरा होता है, किसी कीमत पर इन लोगों को अपना पैर नहीं डालने देंगे। हम आप खुद खेती करते हैं। ये आप ही हैं? आप कहाँ लगा था आपे? ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ पर ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ना, ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ था। तो फिर आप कहाँ इलाज हुआ आपका? इलाज राजपुरा अच्छा हॉस्पिटल सरकारी। अच्छा, तो तो अभी भी जख्म है कि अब ठीक हो गए हैं? ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜ਼ਖਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਫੇਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਝੱਟ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਆ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਤ ਕਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਤ ਕਰੇ। ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, तीसरा महीना चल रहा है, अभी परसों ही 100 दिन पूरे हुए आपके, किस उम्मीद में हैं? मतलब सरकार से अभी तो चुनाव चल रहे हैं, फरवरी में आखिरी बातचीत हुई थी, अब बातचीत भी नहीं हो रही है, तो किस उम्मीद में बैठे हुए हैं? कोई बातचीत ना हो सरकार की, कोई सानू सरकार के है नहीं भी ये साडा सिरे लागू, पर असं अंदोलन जारी रहेगा, चाहे 10 साल लग जाए, कितना मर्जी टाइम लग जाए, ये अंदोलन तो जारी हो रहेगा। ये जाने वाला नहीं। जदों इदों बाद 13 आए थे सी पहला अंदोलन ते शुरू से 13 फरवरी से। 13 फरवरी से सब तो पहला असी मूरे थे, हमारे गोले भी बचे थे उरे। अच्छा, आपको भी लगे थे? आपको गोले के लगे थे। हम 2.25 महीने बेड पे पै रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर ठीक हो गए, फिर आ गए। मतलब आपको वो जो आंसू गैस के गोले आ रहे थे वो लगे पेट पे? हाँ, वो लगे थे पेट पे। और फिर आप 2 महीने बेड पे रहे? 2 महीने बेड पे रहे, फिर कोई बात नहीं, फिर भी आखा भी कोई गल नहीं। शंभू बॉर्डर पर किसानों को प्रदर्शन करते 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सरकार से आखिरी बार बातचीत फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह में हुई थी। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई। बावजूद इसके यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार जब तक चाहे बैठाए रखे, हम अपने हक में फैसला लेकर ही वापस अपने गांव जाएंगे। किसान फरवरी महीने में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, तब ठंडी का महीना था और अब गर्मी का। शंभू बॉर्डर पर तापमान 45 से 46 डिग्री तक जा रहा है। कुछ टेंट में इससे बचने के लिए एसी लगे हुए हैं, कुछ में पंखे हैं, लेकिन हर वक्त किसान टेंट के अंदर नहीं रहते हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बिल्कुल गांव बसा लिया है। आप देखिए कि यहाँ पर नल गाड़ दिए गए हैं, शौचालय बना दिए गए, और ये है जो झोपड़ी, जैसे गांव में आप देखते होंगे
घास फूस का पूरा बनाया गया है और इसमें कुछ किसान बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर, मैं भी पूरा बीच में बैठ जाता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पंजाब से आए हैं, पंजाब के बीच ही बैठे हुए हैं। अच्छा, मतलब कौन से जिले के रहने वाले हैं? हम लोग को तरन जिले से हैं। तरन जो बॉर्डर पे है पाकिस्तान के। हाँ, बॉर्डर पे लगता है हमारे को। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी गर्मी है। हाँ किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, बहुत मजे से रह रहे हैं। ये झोपड़ी बनाई है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। और जितना टाइम गवर्नमेंट बैठाएगी, मोदी बैठाएगा, उतनी टाइम लोग हम बैठेंगे। कितना टाइम बैठाता है, 10 साल बैठाता है, 10 साल भी बैठेंगे। पर खेती बाड़ी कैसे हो रही है गांव में? खेती बाड़ी हमारे लोग पीछे है, 10 दिन लगा के जाते हैं और 10 दिन इधर लगाते हैं, 10 दिन उधर हम अपना काम करते हैं और दूसरे बाल बच्चे काम सामते हैं। अच्छा, मतलब आप 10 दिन यहाँ रहते हैं फिर गाँव चले 10 जाते दिन गाँव में रहते हैं। हाँ, ऐसे चलता है। चुनाव चल रहा है अभी, हाँ। वोटिंग होनी है। हाँ। क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे माहौल साहब अच्छा है जी। हम अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। कोई लड़ाई फसाद, कोई दंगा वगैरह ये नहीं होना चाहिए। आपके इलाके में वोटिंग किस मुद्दे पे हो रही है? हमारे किसानी मुद्दा है? हमारे जो भी आता है ना, किसानी मुद्दा पहले के आधार पे रखता है। हाँ। जब पहली बात ही किसान के आती है कि किसानों के लिए तुम लोग ये किया, हम लोग को दिल्ली जा रहे थे, हमारी राजधानी है, तो तुम लोग हमारे को क्यों नहीं जाने दिया? ठीक है ना। हमारे कितने जवान अथरू गैस से आंखें चलेगी 5-6 आदमी लोगों की, और 400-500 आदमी लोग का घायल किया है। एक आदमी को गोली मार दिया है। ठीक, सारा वर्ल्ड देख रहा है, हिंदुस्तान तो देख ही रहा है ना, सारा वर्ल्ड देख रहा है वे क्या कर रहे हैं मोदी सरकार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरजीत सिंह है। बाबा, आपकी उम्र तो काफी हो गई होगी। मेरी होगी 90 साल की। 90 साल? और 90 साल की उम्र में आप यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं? बैठे करके आ भी जो भी है ये जी सरकार माड़े कर्म करन दियां, मुड़ के गाड़ी साडे बच्चे की खाणगे। ये गर्मी बहुत है, दिक्कत नहीं हो रही? गर्मी ढिगटकारी है, जो जे मुड़ के साडे बच्चों ਨੂੰ चोगा ना मिले तो हाँ किते जाना। क्या कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर हमारे बच्चों को भविष्य में रोटी का ये साधन ही छिन गया, हमारी खेती बाड़ी चली गई, तो हमारे जीने का क्या मतलब है? और आने वाली पीढ़ी को हमने क्या बताना है? हम क्या तुम्हारे लिए बचा रहे हैं? हाँ। ये बताइए, उम्र आपकी 75 साल है, यहाँ पे गर्मी 44 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री हो रही है, कैसे रह रहे हैं आप लोग? ये हमारे लिए कोई औखा काम नहीं है, क्योंकि हम खेतों में भी इसी डिग्री में 45 तक 47 तक भी काम करते हैं। जब हमारे पे फसल बड़ी होती है, गुडाई नड़ाई भी उसमें करते हैं, तो हमारा शरीर सदा हुआ है। तो हमें को कोई मालूम नहीं है भी गर्मी पड़ो, सर्दी, बरसात, कुछ हम सबको झेल जाते हैं। इतनी समर्था है हमारे में। तबीयत खराब होने का डर तो रहता होगा? बिल्कुल नहीं रहता, ना कोई टैबलेट और ना कोई और दवाई, बिल्कुल फिट हूँ मैं। उम्र के लिहाज से थोड़ी आई साइट है जो कम हो गई, नहीं तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। मई का महीना है और तापमान 40 डिग्री, 44 डिग्री, 42 डिग्री हो रहा है। ऐसे में गर्मी से आप लोग बचने के लिए किस तरीके से रह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा खुला इलाका है चारों तरफ। अभी सुबह के 7, 7:30 हो रहे हैं, मुझे इतना पसीना होने लगा है। तो आप लोग कैसे बच रहे हैं? देखो, हम खेतों में काम करने वाले लोग हैं, तो हमारे को अब जब लड़ाई हमने हक की, सच की, फसल और नस्ल की लड़ना है, तो हमारे को गर्मी ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर जब हम खेतों में काम करते हैं ठंड में, तो 2 टेम्परेचर भी होता है, 0 भी हो जाता है। अभी 40 नहीं है, अभी 43 के लगभग टेम्परेचर है, 46-47 तक जाएगा, जहां हमारे को समझ आ रही है। जिस हिसाब से गर्मी अभी 5-7 दिन 10 दिन से पड़ने लगी। और गर्मी ठंड देख के तो अपने हक के लिए भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैठना पड़ेगा, सब लोग बैठे हैं। बीजेपी के प्रति किसानों में काफी गहरी नाराजगी है। वो कहते हैं कि इसका असर वोट में भी दिखेगा। पंजाब में इस बार बीजेपी का सूफड़ा साफ हो जाएगा। वहीं कुछ एक किसान ऐसे भी मिले जिनका कहना है कि हम मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि मतदान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंजाब में मतदान होने हैं 1 तारीख को। क्या मुद्दे हैं पंजाब में, और आप लोगों क्या मुद्दे हैं?
पहले सारे संग वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो मुद्दे तो बीजेपी वालों ने ही दिए हैं हमें। जैसे एमएसपी की गारंटी मोदी साहब ने कहा था कि हमें लाओ सत्ता में हम बनाएंगे, लेकिन वो 14 में एक जुमला था। दूसरा इन्होंने कहा था कि हर एक, बीजेपी वालों के सवाल है जी, हर एक खाते में 15-15 लाख आएगा, कहा था ना। वो 15 लाख के तौर पे नहीं कहा था। है जी, नहीं मोदी साहब ने कहा था भी 15-15 लाख हर एक खाते में आएगा, मैं काला धन वापस लेके आऊँगा। लेकिन वो 15 लाख से घटकर 5 किलो राशन पे आके ख़त्म हो गया। क्या यार ये लोग भिखारी थोड़ी हैं, तो 5 किलो राशन कितने दिन चलेगा? अगर देंगे, पहले तो दे आज नहीं जाएगा, अगर देंगे भी तो 5 किलो राशन कितने दिन चलेगा? और ये कल पटियाले बोल के गया, मैं 6-6 हज़ार रुपया साल का किसानों को दे रहा हूँ। हाँ, वो किसान निधि जो है। हाँ बोला ना। अरे हमें क्यों दे रहा 6 हज़ार? हमें पे कोई एहसान कर रहा? वो जो हम मांग रहे हैं वो दे नहीं रहा। हम तो मांग रहे हैं कि हमारी फसल का हमें रेट दो, मजदूर को मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाओ। 6,000 रुपया क्या करेंगे, कितने दिन चलेगा? 500 रुपया महीने में। 500 तो आज जो अगर बच्चे की फीस भरने जाए तो वो नहीं भर हो रही। हमें हमारा हक चाहिए। ये बोलते हैं कि आपको राशन देंगे, हमें राशन नहीं चाहिए। मजदूर को दिहाड़ी हो, किसान की फसल का रेट हो, वो अपने आप खरीदेगा। पाजी, पंजाब में चुनाव है, क्या माहौल है? जो पंजाब का माहौल है ना, वो बीजेपी को तो वोट नहीं देता। पंजाब नहीं वोट देता बीजेपी को, कदे भी नहीं देता। अच्छा, हाँ ये तो है कि पंजाब में बीजेपी अभी तक अपने स्तर पे सरकार नहीं बना पाई है, उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन का क्या असर होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1-8 सीटें बीजेपी तो निकाल ही ले जाते थे। अगे तो बीजेपी 1-2 सीट ले जा देती थी, ऐतकी बार तो बीजेपी कोई सीट नहीं ले आएगी, कोई भी सीट नहीं आएगी, एक भी सीट नहीं आएगी। क्यों? ये जिहड़ा अंदोलन है ये बहुत फैल चुका है, बाहरले देशों में, सूबे में भी फैल चुका है। ते ऐतकी तो बीजेपी को बहुत औखा है, बहुत नुकसान है। अच्छा, जैसे पंजाब के हरियाणा में हम लोग अभी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो गांव-गांव में हम जाते थे तो लोग नाराज़ हैं। कई जगहों पे भाजपा नेताओं को अपने गांव में नहीं आने दे रहे हैं। पंजाब में क्या स्थिति है? पंजाब में जो कल हंस आया था साढ़े संगरूर जिले में, इधर पटियाले में टप्पण, उसनों ना कल बस उत्थे बिठा के रखा, जिमें असी धरने में बिठा के रखा, अं बीजेपी नूं असी बिठा के रखांगे। उन्होंने नेता नूं, जिन्ने भी नेता होणगे, पंजाब होवे, बिहार होवे, राजस्थान होवे, किते मर्जी होवे, चाहे हरियाणा होवे, असी सारे छोटे माध्यम राही अपील करते हैं भी मोदी नूं वोट ना पाओ, होर जिन्नू मर्जी पाओ। ये बताइए, आप मोहाली से हैं, पंजाब में लोकसभा का चुनाव होना है, अभी देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का तो माहौल ऐसे है भाई, एंटी भाजपा है, एंटी भाजपा है। तो किसान ये कहते जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट भाजपा के कैंडिडेट को हराएगा उसको वोट डालो। ज़्यादातर पंजे की और कांग्रेस की तरफ झुकाव है पंजाब के लोगों का। पंजाब में तो वैसे भाजपा बहुत ज़्यादा उपस्थिति नहीं रही है बीजेपी की पंजाब में। हाँ, पहले तो नहीं थी, अब वो दुष्प्रचार बहुत करने लगी है। हिंदू, सिख, अलगाववादी, वक्फवादी, खालिस्तानी, ऐसा प्रचार पर तुली हुई है दिन रात। और कुछ, मैं हिंदू हूँ, राजपूत हूँ, पर मैं एक किसान के नाते यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऊपर कोई इस चीज़ का असर नहीं है। अनपढ़ लोग जो नहीं जानते या लालची लोग, वो भाजपा की ओर जा रहे हैं। हाँ जाएंगे, जिसको मर्जी हुई उसको पाएंगे। हाँ, तो मोदी नूं नहीं पाएंगे। मोदी ने परेशान बहुत कर लिया। इत्थे मच्छर एडा मोटा, लोग जर रहे ने, ठीक है ना, मच्छर काटते हैं, मोटे बहुत मच्छर है। मोदी हुण मनदा नहीं पिया बात नूं। मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, परेशान कर रहे हैं। तो चुनाव में आप लुधियाना गए थे, क्या माहौल है? माहौल कांग्रेस का जोर है उधर, कांग्रेस का। हाँ, पंजाब में 1 जून को मतदान होने हैं और नतीजे 4 जून को आएंगे। देखना होगा कि किसान आंदोलन का कितना असर पंजाब के चुनाव में पड़ता है। संभू से newslaundry.com के लिए
बसंत कुमार की रिपोर्ट। ऐसी स्टोरी करने में समय और संसाधन दोनों खर्च होता है, और आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.